प्रिय साधकों और मित्रों, मैं आपके लिए एक मंत्र लाया हुआ हूँ। यह मंत्र बहुत ही बढ़िया मंत्र है, आपको जो कि पहली बार प्राप्त हो रहा है। इस मंत्र का उपयोग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं वह हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे किसी के ऊपर तांत्रिक कर्म हो गए हो, किसी तांत्रिक ने क्रिया कर दी हो, भूत प्रेत लग गया हो, जादू टोना लग गया हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया कर दी गई हो, या तांत्रिक कर्म करके भूत प्रेत बाधा लगा दी गई हो, या फिर रोग बीमारी लगा दी गई हो। दूसरा क्या होता है इसमें कि किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा भी होती है, जैसे कि शरीर में दर्द हो, अकड़न बनी रहती हो और अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं होती हैं। उन शारीरिक समस्याओं के लिए भी यह मंत्र जो है बहुत ही लाभदायक है। और इसमें जैसे कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता हो, क्योंकि एक्सीडेंट क्या ऑन कराता है, भूत प्रेत वगैरह करा देते हैं। ये तांत्रिक कर्मों के माध्यम से क्या होता है, कोई क्रिया लागू हो जाती है या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो क्या है कि एक्सीडेंट वगैरह होने लगता है। उनसे ये जो धागा है बचाव करेगा। अगर आप साधक हैं तो आपको सिर्फ यही करना है कि व्यक्ति का अगर आप तंत्र काट करते हैं, तंत्र काट करने के बाद में कोई आप उसे ताबीज देते हैं, तो इस जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र के द्वारा उसको जैसे गांठ लगाने को बोलेंगे, गंडा बनाने को कहेंगे, वैसे गंडा बना करके उसमें अपना कोई ताबीज जो है लगा करके, या आगे हम कोई ताबीज बताएंगे उसको लगा करके उसको आप पहना देंगे, तो आप वह जो जिस भी व्यक्ति को पहनाएंगे वह व्यक्ति पूरी तरीके से हर प्रकार से सुरक्षित हो जाएगा। जब तक कि उस व्यक्ति के गले में यह गंडा रहेगा तब तक उसे कोई भी बाधा नहीं छू पाएगी। यह गंडा मात्र 6 महीने तक कार्य करता है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो, अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो यह गंडा 2 साल तक आपका रक्षा करेगा। ठीक है, अब इसको उपयोग कैसे करना है वह हम आपको बताएंगे। पहले इस मंत्र को किस तरीके से सिद्ध करना है वह याद ध्यान में रखें। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है और इस तरीके से याद करना है। इस मंत्र को आपको शनिवार को याद करना होगा। याद करना इस तरीके से है कि एक श्वास में आप इस मंत्र को बोल पाए, या एक श्वास में 3 बार इस मंत्र को बोल पाए। यह 2 स्थितियां हैं, इस तरीके से आपको याद करना है। शनिवार से याद करना शुरू करें, ठीक है, और जब तक याद ना हो तब तक इस तरीके से याद करने का प्रयास करते रहें जिस तरीके से बताया है। जब यह मंत्र पूरी तरीके से आपको कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ हो जाने के बाद में इसको आपको क्या करना होगा कि आपको मुर्तजा अली के नाम से ध्वनि देनी है गूगल लुभान की, वो भी 21 बार। उसके बाद में इस मंत्र को 108 बार जाप करेंगे और हर मंत्र पूरा होने के बाद में इस लुभान के एक टुकड़ा धुनी के रूप में देते जाए और धुआं उठता जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और आप 1.25 पाव जो मिठाई होती है वह मुर्तजा अली के नाम से बच्चों को वितरित कर दें, खुद न खाएं। दूसरे दिन जो है मुर्तजा अली के नाम से बच्चों को जो है मिठाई वितरित कर दें। जिस समय आप धुनी दे करके 108 बार मंत्र जाप करेंगे उस समय उस मिठाई को मुर्तजा अली के नाम से रखेंगे भी उनके लिए, ठीक है। वो भी सफ़ेद कलर की मिठाई होनी चाहिए, बर्फी। अब इसका प्रयोग, ये तो आपका सिद्ध हो गया।
सिद्ध होने के बाद में अब आपको प्रयोग कैसे करना है वह हम आपको बताना चाहेंगे। जिस भी व्यक्ति को कोई समस्या हो जैसे कि मैंने बताई हुई है, या फिर तंत्र काट के बाद आप ये धागा देना चाहते हैं तो भी आपका यह धागा पूरी तरीके से अमृत के समान काम करेगा। कैसे करना है सुनिए। जो भी व्यक्ति को यह आप धागा बना करके देंगे तो कुंवारी सूत जो होता है, जिसे कच्चा सूत बोलते हैं, जिस भी रोगी को देंगे उसके सर से लेकर के पैर की एड़ी तक का उस धागे का नाप ले लेंगे। फिर उस धागे को मोड़ करके आपको इस तरीके से करना है कि 7 गांठ उसमें लगा सके। अब उस गांठ को लगाएंगे भी तो कैसे लगाएंगे, पहली गांठ जब लगाएंगे तो उसको इस तरीके से गांठ को बनाएंगे कि इधर से देखें उधर से दिखे, ये दोनों तरफ आर पार उसमें छेद टाइप का दिखना चाहिए। क्या करेंगे कि आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। या तो आप एक श्वास में 3 बार पढ़ पाते हैं तो बढ़िया है, तो क्या करेंगे, एक श्वास में 3 बार पढ़ के फूंक मारेंगे उस धागे के गांठ पर और गांठ को खींच देंगे तो गांठ लग जाएगी। या फिर एक श्वास में 3 बार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक श्वास में 1 बार ही पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, गांठ को बनाएंगे, ठीक है, सर्कल के रूप में, गोले के रूप में, और एक बार मंत्र पढ़ेंगे, उस गोले में फूंक मारेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर उसको खींच देंगे तो जो मंत्र होगा उस धागे के गोलक के बीच में बैठ जाएगा। ऐसे ही आपको 7 गांठों में करना है। तो कुल मिलाकर के आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है और 7 गांठ लगानी है। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो मैं वीडियो गांठ कैसे लगानी है वैसा मैं बना करके बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अब इसको गांठ बना देने के बाद में जिस भी व्यक्ति को समस्या होगा उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे कि जो लोभान की धुनी भी उस वक्त करना, जिस वक्त आप इसको धागा बना रहे हो, लोभान की धुनी दे करके लोभान डालेंगे आग में, उसका जो धुआं उठेगा उससे इस जो होगा, आपने गंडा बनाया है, धागा बनाया है, गांठें लगाई है साथ, उसको क्या है कि धुनी में धुपा देंगे, धुआं दे देंगे 2-3 मिनट, और जब तक आप धुआं देंगे तब तक इस मंत्र का जाप करते रहना है। और धुआं देने के बाद में जो भी रोगी होगा उसको आप अपने हाथों से इस मंत्र को पढ़ते रहना है, जाप चलता रहे और उसको गले में पहना देना है। और मंत्र पढ़ के लास्ट में एक सिर्फ फूंक जो है उस व्यक्ति के सर पे मारनी है, जिससे सर से पूरे पैर तक जाए। बस इतना आपको करना है और मुर्तजा अली से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति या मुकम्मल व्यक्ति इसकी आप सुरक्षा करें। जो जो चीज़ें आप बोलेंगे वह चीज़ें पूर्ण रूप से फलित होंगी। ठीक है, आपने गंडा दे दिया, वह सुरक्षित हो गया। यह गंडा बनाने की विधि थी। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप मंत्र को देखें।